अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 2021 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 2। हाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है। आइए रीज़न पढ़ लेते हैं कि बाय स्पीडी रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH नंबर 1 है ये। फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ATCH नंबर 2 हार्मोन है ये। एंड कैटिकोल अमाइंस विद कॉर्टिसोल, ये 3 रिलीज होंगे जैसे ही बॉडी को स्ट्रेस फील्ड होगा। ठीक है। एज द स्ट्रेस एक्सप्लेनेशन हम इसके बाद लिखते हैं कि एज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड, जैसे ही स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है, आगे होता है, पहुंचता है सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो वो सेंड करता है मैसेजेस सिग्नल्स अपनी न्यूरॉन्स के ज़रिए। कहाँ पर? सबसे पहले ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस में, जो प्राइम कंट्रोलर है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। टू मेक डिसीजन बाय रिलीजिंग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, तो वो पहले डिसीजन लेगा और उसके बाद ये रिलीज़ करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ कर देगा, रिलीजिंग हार्मोन को, जो क्या काम करेगा, मज़ीद चीज़ों को रिलीज़ करेगा, यानी कि विच रेगुलेट्स ACTH को वो कर रहा है, रेगुलेट करेगा उसके रिलीज़ को, उसकी एनहांसमेंट को। तो ACTH कहाँ रिलीज़ हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो मैसेज हमारा हाइपोथैलेमस से कहाँ आया? CRH के ज़रिए कहाँ पर आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये रिलीज़ करेगा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ATCH। ठीक है, ACTH है ये बेटा, ये गलत हो गया यहाँ पर। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब इसका काम क्या होगा? ये एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, उसकी रिलीजिंग हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा? तो अब जो ATCH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कहाँ पर आ गया? एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा, उस पर एक्शन करेगा, उस पर काम करेगा। विच सीक्रेट्स 3 मेन हार्मोन, जो 3 खास हार्मोन्स को रिलीज़ करने में काम आ रहा है, जिनमें एक है कॉर्टिकोल अमाइंस, जिसमें 2 शामिल है। कॉर्टिकोल अमाइंस कलेक्टिव नाम है, जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ हो रहा है। इसमें 2 अहम हार्मोन्स स्ट्रेस रिलेटेड हैं, स्ट्रेस से उनका ताल्लुक़ है। एक है एपिनेफ्रिन और एक है नॉर एपिनेफ्रिन, ये 2 हार्मोन्स काम करेंगे। और तीसरा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आ रहा है वो है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये यहाँ तक आंसर कंप्लीट है, लेकिन हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम यूँ आते हैं कि इनके फंक्शंस भी लिख लेते हैं। कैटिकोल अमाइन इंक्लूड्स, कैटिकोल अमाइंस में कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं आपको पता होना चाहिए, आपके मेडिकल टेस्ट में काम आएंगे। डोपामाइन, DOP डोपामाइन, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, दोनों नाम याद होने चाहिए, एंड नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो है आपको काम करने में काम आ रहे हैं, इनको वो याद करना ज़रूरी है। एड्रेनलिन का फंक्शन मेन हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से, और इसका काम क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेट, ब्रीदिंग रेट, अब बूस्ट एनर्जी सप्लाईज यानी ATPs को सप्लाई करने में भी अहम किरदार अदा करता है, और सारी एनहांसमेंट भी कर देता है फंक्शंस की, ब्रीदिंग रेट वगैरह से, ताकि दौरान खून तेज़ होगा तो एनर्जी जो है वो हर जगह पहुंच सकेगी। ठीक है, अब नॉर एड्रेनलिन के बारे में पढ़ते हैं। नॉर एड्रेनलिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, जिन नर्व्स के ज़रिए ट्रांसमिट होने वाला हार्मोन है, न्यूरॉन्स के ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन से रिलीज़ होता है। इसके अलावा वो रिलीज़ होता है एड्रिनल मेडुला से। सही है, फंक्शन में रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉनिक एंड रिफ्लेक्सिव चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर टोन्स। किन चीज़ों को ज़रूरत है? ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल है ताकत फराहम करने के लिए। इसके अलावा रिलैक्सिव है, ठीक है, यानी रेस्ट पोजीशन में वापस जाने के लिए काम कर रहा है। किसके जाना है? कार्डियोवैस्कुलर उसके लिए। ठीक है,
यानी दिल और दिल की नसों को या वेसल्स को रेस्टिंग पोजीशन में वापस जाने में भी ये काम करता है। अच्छा, कॉर्टिसोल क्या है? मेन हार्मोन है रिलीज बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला मेन हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है? शुगर को बढ़ाता है, ग्लूकोज को यानी शुगर को बढ़ा देता है ब्लड स्ट्रीम में। ज़ाहिर बात है वो एटीपी के लिए ज़रूरी है और हर जगह चाहिए होगी पूरी बॉडी को। इसके अलावा ब्रेन को का इस्तेमाल बढ़ा देता है। ग्लूकोज को ब्रेन बहुत इस्तेमाल करेगा, उसको यानी एटीपी को बहुत इस्तेमाल करेगा, इसलिए ये चाहिए। एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिपेयर टिश्यूज़, और उन चीज़ों को का इस्तेमाल भी बढ़ा देता है जो बॉडी के रैप्चर्ड या डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने में काम आ रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी ये एनहांस करता है, बढ़ा देता है। अब अगला जो है हमारा वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन यानी ATCH, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहेंगे या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहेंगे। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपके मेडिकल टेस्ट में काम आएंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है जो कि काम आएगा आगे किन कामों में। फंक्शन क्या है आइए देखते हैं। फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल। पहले तो वो स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा, उनको एनकरेज करेगा, उसको ऑर्डर करेगा किसकी प्रोडक्शन? कॉर्टिसोल की। फिर वो रिलीज़ हो, पहले पैदा हो फिर वो रिलीज़ हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स से। उसके बाद जो कि पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है, और उसके बाद वो सेंड बैक फीडबैक भेजेगा, वो रिज़ल्ट भेजेगा हाइपोथैलेमस को, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यानी उसको कंटिन्यू करना है या शट डाउन करना है, यानी आपकी बॉडी रिलैक्स हुई है, स्ट्रेस पे से निकल गई है या अभी स्ट्रेस बाकी है। तो ये फीडबैक जो है यही ग्लैंड भेजता है, यही हार्मोन भेजेगा और हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस फैसला करके या तो फंक्शन को यानी हार्मोन्स के रिलीज़ को जारी रखेगा या फिर शट डाउन कर देगा इस साइकिल को। साइकिल कहाँ से चला था? हाइपोथैलेमस से चला था, नीचे आया पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से नीचे आया किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। इस साइकिल को ये शट डाउन कर देगा। इस तरह ये स्ट्रेस हमारे बॉडी की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में हम अगले सवाल पे पहुंचेंगे। नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए। नोटिफिकेशन ऑन होने से आपको लेटेस्ट अपडेट्स फ़ौरन आपके पीसी या आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएंगी। थैंक यू। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कुछ मसला हो तो।